इतने सारे नाम हैं जो कभी ना कभी रावत जी के बहुत नज़दीक रहे हैं और बहुत घोर विरोधी भी रहे हैं। तो आप मैं पिथौरागढ़ से शुरू करूं तो गोपाल दत्त ओझा, चारूचंद ओझा जी, आपके रमेश कापड़ी जी। नमस्कार, मैं योगेश राणा। क्या यह कहा जा सकता है इस नए साल 2025 ने आरंभ होते ही उत्तराखंड में हरीश रावत के राजनीतिक युग की समाप्ति के संकेत दे दिए? यह सवाल निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही सामने आ रही घटनाओं को देखकर किया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव में टिकट तय करने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और हरीश रावत के बीच में लगातार बैठकें होती रही। यशपाल आर्य के देहरादून निवास पर हर दिन मीटिंग हुई और जब सभी जगह पर टिकट फाइनल हो गए तो एक संकेत साफ साफ आया, हरीश रावत की इस बार टिकट वितरण में नहीं चली। ऐसा कहने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पर यह लिखा वो उन लोगों से माफी चाहते हैं जिनको उन्होंने निकाय चुनाव में टिकट दिलवाने का वादा किया हुआ था। दूसरा कारण इससे भी बड़ा कारण है, अल्मोड़ा की राजनीति में अच्छा हस्तक्षेप रखने वाले बिट्टू कर्नाटक देहरादून में हरीश रावत से आकर मिले। बिट्टू कर्नाटक ने अपना विरोध हरीश रावत के सामने रखा। उन्होंने अल्मोड़ा में टिकट वितरण पर ऐतराज जताया। बिट्टू कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से भी मिले। बिट्टू कर्नाटक हरीश रावत के बेहद करीबी है। हरीश रावत ने अल्मोड़ा की राजनीति की है। अल्मोड़ा हरीश रावत का घर है। हरीश रावत अपने बेहद करीबी बिट्टू कर्नाटक को यह भरोसा नहीं दिला पाए, शायद बिट्टू कर्नाटक को यह आश्वासन नहीं दे पाए कि आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अगर हरीश रावत ऐसा कर पाते तो बिट्टू कर्नाटक कांग्रेस को ना छोड़ते। हरीश रावत अपने इतने करीबी को कांग्रेस छोड़ने से नहीं रोक पाए। हरीश रावत अब इतने कमजोर दिख रहे हैं, वो अल्मोड़ा में भी अपने बेहद करीबियों को मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब तीसरी बात पर आते हैं। रामनगर में कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया, रामनगर को ओपन छोड़ दिया। रामनगर हरीश रावत और रंजीत रावत के बीच में एक बड़ा जंग का मैदान है। बात अल्मोड़ा से करते हुए रंजीत रावत पर आएंगे। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद वहां पर यह पहला चुनाव है। अंतिम सूची में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसके बाद फाइनल सूची में ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी से भैरव गोस्वामी को तोड़ लिया। कांग्रेस में शामिल होने के 24 घंटे के भीतर ही भैरव को मेयर पद के लिए कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया अल्मोड़ा से। इसके बाद तो कांग्रेस में हाहाकार मच गया। अल्मोड़ा में बिट्टू कर्नाटक इसी बात से नाराज हो गए। अल्मोड़ा में कर्ण मेहरा ने हरीश रावत के राजनीतिक मोहरों को घेरना शुरू कर दिया है। यदि हरीश रावत अल्मोड़ा में कमजोर तो यह समझना चाहिए हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो हरीश रावत ने अनेक बार अपने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कभी संन्यास लिया नहीं। अपने राजनीति से संन्यास लेने की बात को भी उन्होंने हमेशा एक नीतिगत तौर पर, एक रणनीति के तहत, हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। अब कांग्रेस के हालात ऐसे लग रहे हैं हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले। अगर नहीं लेते हैं तो जबरन रिटायरमेंट का समय आ गया है, ऐसा लग रहा है मौजूदा घटनाओं को देखकर। तो आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। रंजीत रावत ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए दर्जनों ऐसे नाम गिना दिए जो कभी हरीश रावत के बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में हरीश रावत के बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए। तो आप मैं पिथौरागढ़ से शुरू करूं तो गोपाल दत्त ओझा, चारूचंद ओझा जी, आपके रमेश कापड़ी जी, भगीरथ भट्ट जी, आज के दिन में महन सिंह मेहरा जी भी उनके साथ नहीं, महन सिंह मेहरा जी, बल्कि बीच में जो है मयूख मेहर जी कहें, या इधर चंपावत में ही हम लक्ष्मण सिंह लमगड़िया को ले लें, या महन सिंह मेहराना जी एक होते थे उनको ले लें, या जो है भगीरथ भट्ट जी को ले लें। अल्मोड़े में आए तो गोपाल सिंह धपोला से लेके रामचंद्र भट्ट जी रहे हों, ठुलगलिया लोग रहे हों, पांडे लोग रहे हों, जोशी लोग रहे हों, शंकर दत्त पांडे जी जो 13 साल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे वो रहे हों, हरि बाबू रहे हों, धर्म सिंह मेहरा जी रहे हों, आपके रानीखेत में जो है प्रेम सिंह कुंवारवी जी हैं, चौखटिया में जो है लक्ष्मण सिंह मनराल जी थे, आपके दोरहाट में भोपाल सिंह
रावत जी थे, शल्ट में कुंवर सिंह मनराल थे, मोहन सिंह बिष्ट थे, तो बालम सिंह जनोटी थे, बंशीधर मुनगली थे। और अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर से राम प्रसाद टमटा जी थे। तो ये इतने सारे नाम हैं जो कभी ना कभी रावत जी के बहुत नज़दीक रहे हैं और बहुत घोर विरोधी भी रहे हैं। अगर आप प्रदेश लेवल पे देखेंगे तो प्रीतम सिंह जी हों जो उनके प्रिय थे, या किशोर उपाध्याय जो उनके प्रिय थे, आपके धीरेन्द्र प्रताप हों, पूरन सिंह डंगवाल हों, राजीव जैन हों, रंजीत रावत हों, या आज उनके खुद के साले करण मेहरा हों, सबके साथ उनके विवाद हैं। रंजीत रावत कह रहे हैं वो 1000-1500 नेताओं की एक ऐसी सूची जारी कर सकते हैं जो कभी हरीश रावत के बहुत ही अधिक करीबी हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया ये सारे लोग हरीश रावत के एक एक करके विरोधी हो गए। रंजीत रावत एक और बात कह रहे हैं, उनका कहना है अब सोचने वाली बात यह है कमी एक आदमी में है या फिर ये जो अनेक लोग हैं इनमें है, ये समझने वाली बात है। नगर निकाय चुनाव के टिकटों की सूची, जो सारी सूची आने के बाद कांग्रेस में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है पूरे राज्य में। इस कोहराम के बीच में एक बात पर गौर किया जाना चाहिए, कांग्रेस में इस वक्त 5 ऐसे लोग हैं जो सारा काम देखते हैं, जो आपस में मिलकर सारी चीजें तय करते हैं। एक करण मेहरा, दूसरे यशपाल आर्य, तीसरे प्रीतम सिंह, चौथे गणेश गोदियाल और 5वें नंबर पर आते हैं हरीश रावत खुद। नगर निकाय चुनाव की सारी सूची उम्मीदवारों की जारी होने के बाद कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल में से ये जो चारों हैं, इन चारों में से किसी ने भी कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि उनकी नहीं चली, इनमें असंतोष हो। ये चारों लोग शांत हैं, लेकिन हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यह लिखा वो उन लोगों को टिकट नहीं दिला पाए जिनको उन्होंने वादा किया था, वो माफी मांग रहे हैं। इसके साथ ही हरीश रावत के करीबियों ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी संकेत तो साफ ही है। इस नए साल 2025 का आरंभ हरीश रावत के लिए बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी उत्तराखंड की राजनीति में 2025 का आरंभ कई सारे नेताओं के लिए ऐसे समीकरण और संकेत के साथ शुरू हो रहा है जो ये कई सारे राजनीतिक व्यक्ति है इनके लिए शुभ तो नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो अगली वीडियो में इन लोगों पर ही बात करते हैं जिन लोगों के लिए 2025 आरंभ होते ही कुछ ऐसे समीकरण लेकर आ रहा है जो इन लोगों के लिए शुभ तो नहीं है राजनीतिक तौर पर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।